तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर में क्रॉप फसल उत्पादन के बारे में। और फसल उत्पादन में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना होती है। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारा। क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट the main crop from vagaries of nature and also to render support to the crop is known as। मतलब आप लोगों से एक डेफिनेशन बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है? मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाने और मुख्य फसल को सहारा देने के लिए उगाई जाने वाली फसल कहलाती है। जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। इसको क्या कहते हैं? तो क्या स्टूडेंट्स, इसे हम लोग इंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्या ये इंटर क्रॉप है जिसे हम लोग कहते हैं अंतर फसल? क्या स्टूडेंट्स इसे एले क्रॉप के नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गली फसल? क्या ये हमारे गली फसल का एग्जाम्पल होगा? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं नर्स क्रॉप जिसे हम लोग बोलते हैं दाई फसल? दाई मतलब नर्स होता है, ठीक है। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैप क्रॉप, जी, जिसे हम लोग कहते हैं कीट आकर्षक फसल। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों आप लोग, जरा बताइए। जी, अच्छे से आंसर दीजिएगा। लापरवाही में दिया गया आंसर हमेशा गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना, पहले क्वेश्चन को रीड करो एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसका एक आप मतलब निकालिए। क्या उसका एक मतलब निकलेगा, फिर मैसेज कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा? ठीक है, क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट। इसको क्या करना है? हमें क्रॉप उगाना है, प्रोटेक्ट करना है किसकी? मेन क्रॉप की। फ्रॉम किससे सर? अनियमितताओं से, ठीक है। जो बार बार फसल चक्र, ठीक है, या जो सीजन है, ठीक है, रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, फिर कभी भी बारिश हो जाना, कभी भी ओले गिर जाना, तो मौसम जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाना और मुख्य फसल को हमें सहारा भी देना है, ठीक है। उसके लिए कौन सी फसल लगाई जाती है?
तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑप्शन डी को देना चाह रहे हैं राइट आंसर। क्या डी इसका राइट आंसर होना चाहिए? जी, क्या होगा आंसर भाई, मैसेज करके बताइए। तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है कीट आकर्षक फसल। क्या कहा जाता है? क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम vagaries of nature and also to render support to the crop is called trap crop। हमें क्या करना है, यदि हमें फसलों को क्या करना है, बचाना है, तो मुख्य फसल के आसपास में क्या किया जाता है, दूसरी फसल लगा दी जाती है। मुख्य फसल के आसपास में क्या लगा दी जाती है, दूसरी फसल को लगा देते हैं। बोले सर कैसे लगा देते हैं, जरा आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स कपास के चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, इसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन डी वाला जो वो राइट आंसर होगा, डी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आते हैं, इसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ट्रैप फसल या फांस फसल या कीट आकर्षक फसल, कीट आकर्षक फसल, इन नामों से इसे जाना जाता है। इसको ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, फांस के नाम से, क्योंकि फांस का मतलब, ट्रैप का मतलब जाल होता है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, कुल मिला के हमने एक प्रकार से जाल बिछाया हुआ है। अब मान के चलो स्टूडेंट्स मेरे खेत में क्या लगा हुआ, मेरे खेत में कपास लगा हुआ है, ये मेरे खेत में कपास लगा हुआ है। यदि स्टूडेंट्स कीट पतंगों को पता चल जाए कि ये कपास लगा, तो कपास में निकलते हैं फूल। आपने देखा होगा कपास में बहुत बड़े बड़े फूल निकलते हैं। तो ये फूलों के रस को खा जाएंगे, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनको बचाना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बोले सर इसके चारों ओर, इस मुख्य फसल के चारों ओर क्या कर देंगे, तो सर कपास के चारों ओर भिंडी लगा देंगे। कपास के चारों ओर क्या लगा देंगे, भिंडी लगा देंगे। भिंडी लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कपास को बचाना। क्या करना, कपास को हमें क्या करना है, बचाना है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होगा। तो इससे क्या होगा, तो सर जो हमारी भिंडी होती है, जो हमारा ओकरा होता, ओकरा मतलब भिंडी होती है। ओकरा का मतलब क्या होता है, भिंडी होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्द में, सर इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने नाम, सुना है क्या लेडी फिंगर? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। तो इसे ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। और अंदर क्या लगाया गया है, तो सर अंदर लगाई गई सर कपास। तो भिंडी में इतने बड़े बड़े फूल होते हैं जिससे पूरे के पूरे कीट जो हैं वो भिंडी में ही मौजूद होते हैं, अंदर नहीं पहुंचते। क्योंकि उनका जो काम है, उनका खाना पीना जो है वो बाहर ही बाहर हो जाता है, भिंडी तक वो कपास तक नहीं पहुंच पाते। और कपास हमारी, कॉटन की फसल हमारी क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है, बच जाती है, और हमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। तो मुख्य फसल को प्रोटेक्शन देने के लिए किसको उगाया जाता है, तो सर उसके लिए हम कपास के साथ भिंडी को उगाते हैं। आ गया समझ में, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपसे। ऐसी फसल जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मुख्य फसल से, मुख्य फसल में क्या करती है, कीटों से बचाव करती है, उसे हम लोग ट्रैप क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब यदि आपके एग्जाम में यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें आज इस टॉपिक में, तो है ये फसल, ठीक है, चक्र, फसल प्रणाली, फसलों को लगाने के तरीके, इन पर हम आपसे आज जो है बात करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा जो रहेगा टॉपिक का वो रहेगा फसल प्रणाली पर।
क्रॉपिंग सिस्टम पर। क्या होता है स्टूडेंट्स क्रॉपिंग सिस्टम? मैसेज करके बताइए जरा, क्रॉपिंग सिस्टम किसे कहेंगे हम? क्या होता है फसल प्रणाली? किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, फसलों को लगाने का तरीका, ठीक है, उसका अंतराल कितना समय रुकना है, उसका क्रम, लगाने का क्रम, ठीक है, को फसल प्रणाली कहते हैं, फसल प्रणाली कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो सर इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। यह हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अभी समझाएंगे इसको और डिटेल में जरा, ठीक है। डेफिनेशन नोट कीजिए, क्या होगा? द टर्म क्रॉपिंग सिस्टम, द टर्म क्रॉपिंग सिस्टम refers to the help, refers to the crop sequences and management technique, management techniques used on a agricultural, on a agricultural field। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है वो भी क्रॉपिंग सिस्टम का हिस्सा है, और किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाना, निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, अंतराल और क्रम फसल प्रणाली कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। सेब इतना महंगा होता है, हर साल आपने देखा है सेब हमेशा महंगा होता है। कभी किसी ने आपके आसपास में देखा सेब 20 रुपए किलो मिला हो, 25 रुपए किलो मिला हो, 30 रुपए किलो मिला हो? मिलता है सेब? बोले सर नहीं, नहीं मिलता। 25-30 रुपए किलो मिलता है क्या कभी सेब? एप्पल? बोले सर नहीं, कभी नहीं मिलता। 25-30 रुपए किलो तो उसका कभी रेट होता ही नहीं, कि होता है? जी, तो सर 25-30 रुपए किलो तो इसका रेट नहीं होता। अब यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, किसकी? बादाम की, आलमंड की यदि हम बात करें आपसे, या हम बात करें आप लोगों से केसू नट की, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं काजू, काजू की बात करें, या आपसे जो है आलमंड बादाम की बात करें, काजू बादाम, तो स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए काजू और बादाम जो है ये हमेशा जो है वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो किसान इसकी खेती क्यों नहीं करता? गेहूं मक्के की खेती के पीछे, चावल की खेती के पीछे क्यों पड़ा हुआ है किसान? एमपी का किसान, यूपी का किसान, छत्तीसगढ़ का किसान, बिहार का किसान, गुजरात का किसान, जी राजस्थान का किसान इनकी खेती क्यों नहीं कर रहा है, काजू और बादाम की? जी चलो, कपास की भी खेती कर सकते हैं, कॉटन की, कपास की भी खेती कर सकता है। कपास तो कितना महंगा बिकता है। तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां का क्लाइमेट। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां का क्लाइमेट।
यहां का जो वातावरण है, यहां का जो वेदर है, क्लाइमेट यहां का स्टूडेंट्स क्या नहीं है, केशूनट और आलमंड के लिए, ठीक है, जो वेदर चाहिए वो वेदर इन राज्यों में सही नहीं है। ये आपको कहां मिलता है? यूपी बिहार में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? तो सर ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ड्राई फ्रूट चाहिए तो हमें कर्नाटक में जाना पड़ेगा, तमिलनाडु तरफ, आंध्र प्रदेश तरफ जाना पड़ेगा। तो सर वेदर का फर्क पड़ता है, मतलब किसी निश्चित स्थान का फर्क पड़ेगा और उसका एक समय रहेगा और उस समय में हमें फसलों को लगाने के तरीकों पर जाना है। नहीं तो हम लगा भी देंगे तो हमारे इधर क्या नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बोलो सर एग्जाम्पल, अब यदि हम लगाने के तरीके पर नहीं आते, समय पर यदि नहीं आते हैं, तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या बारिश में आप गेहूं लगा सकते हो? बारिश में गेहूं लगा दो, यदि आपको समय नहीं मालूम है किसी फसल का, तो बारिश में गेहूं लगा दो, हो जाएगी क्या? बोले सर नहीं हो पाएगी। चलिए, अब आपको फसल का अंतराल भी पता होना चाहिए, भैया कितना गैप करके लगाना है। यदि आप बैक टू बैक यदि कोई फसल लगा देते हैं और जमीन को खाली नहीं छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, एक फसल से दूसरी फसल के बीच में जो समय छोड़ा जाता है कि कम से कम 15 दिन तक, 20 दिन तक, एक महीने तक थोड़ी सी धूप मिले, यदि वो नहीं मिलती है, वो अंतराल नहीं मिलता है, तो भी क्या होती है, फसल जर्मिनेट, फसल आपकी जो है वो जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। लगाने का क्रम, कौन सी फसल को आप लगा रहे हो, ये भी सबसे ज्यादा सीक्वेंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बोल सर ये सीक्वेंस कैसे इंपॉर्टेंट है? अंतराल तो समझ में आ गया कि भैया हमने एक बार खेत से क्या किया, फसल काट लिया, जगह को सुधारना पड़ेगा, जगह को क्या करना पड़ेगा, हवा दिखाना पड़ेगा, सूर्य की किरणें उसमें पड़ेंगी। तो बोलिए यस सर ये भी जरूरी है। अंतराल तो सर समझ में आ रहा, सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ये ठीक है, इसके बीच का जो गैप है वो समझ में आ रहा है, ये क्रम क्या चीज है, ये सीक्वेंस क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यदि आपने क्या किया है, समझिएगा, यदि आपने एक क्या लगा दिया, आपने लगा दिया मक्का, आपने लगा दिया मक्का, ठीक है, समझना जरा, मक्का लगा दिया, मक्के के बाद आपने क्या लगा दिया, सर गन्ना लगा दिया, गन्ने के बाद में आपने क्या लगा दिया, मान चलो सर जूट लगा दिया, पहले आपने लगाया मेज, फिर लगाया आपने सुगर कैन, फिर आपने लगा दिया जूट, फिर जूट के बाद में आपने क्या लगा दिया, अरहर लगा दिया, अरहर लगा दिया, बोलिए सर। अब अरहर के बाद में आपने क्या लगा दिया, ठीक है, मान चलो आपने आम लगा दिया, आम के बगीचे लगा दिया, चलो पपाया लगा दिया, या कुछ ऐसी बड़ी फसल लगा दिया, या नहीं भी लगाया फिर आप ये रिपीट कर दिए, नहीं भी लगाया तो ये रिपीट कर दिए। तो स्टूडेंट्स यदि आप ये फसलों को लगा रहे हैं बार बार, यदि आपने जैसे जूट लगा दिया, यदि आपने सुगर कैन लगाया, मेज लगा दिया, अरहर लगा दिया, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये C4 प्लांट है। ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई इंसानों की ऊंचाई से बड़ी हो उन्हें C4 पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई इंसानों की ऊंचाई से ज्यादा हो उन्हें C4 पौधे कहते हैं। तो सर मक्का की भी ऊंचाई इंसानों से बड़ी, गन्ने की भी ऊंचाई इंसानों से बड़ी, जूट की ऊंचाई भी इंसानों से बड़ी, अरहर की फसल, अरहर दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल कहते हैं ना आप लोग, तो ये वही वाली दाल है। तो सर ये सारे के सारे C4 पौधे हैं। सभी कौन से पौधे हैं सर, C4 पौधे। तो यदि आप ऊंचाई वाले पौधे लगाएंगे तो जितना ऊंचा पौधा ऊपर की ओर होता है उतना ही उसकी जड़ नीचे की ओर मानी जाती है। कहावत तो यही है ना, हालांकि मक्का में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जूट में, ठीक है, अरहर में, इन दोनों में तो खासकर होता है, इनकी जड़ बहुत ज्यादा गहरी जाती है। तो ये क्या करेंगी, ये आपके मिट्टी को बंजर कर देंगी, डैमेज कर देंगी, दोबारा फिर आपके खेत में कोई भी फसल नहीं होगी। तो क्रम क्या कहता है, तो क्रम ये कहता है, जैसे आप लोग पुराने तरीके से चलते हैं तो मक्का हमारी क्या होती है, तो सर मक्का हमारी होती C4, किसान क्या करता सर, गेहूं लगाता, गेहूं होती है हमारी C3, गेहूं हमारी क्या होती सर C3। तो देखो बदलाव हुआ, एक ऊंची फसल, ऊंची हाइट की, फिर एक कम हाइट की फसल। फिर आप बारिश में जो धनिया लगा देते हैं, मिर्च लगा देते हैं, आलू लगा देते हैं, सर ये छोटी हाइट की C3 हाइट के पौधे होते हैं। तो क्या होता है, ऊंची हाइट वाले पौधे, फिर छोटी हाइट वाले पौधे, या कम जड़ वाले पौधे, ज्यादा जड़ वाले पौधे, ठीक है। तो ये आपको फसल का क्रम जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बार बार आप एक ही तरीके के फसल नहीं लगा सकते। अभी तक तो 99% किसानों को यही नहीं मालूम है कि मक्का में कौन कौन से उर्वरक तत्व चाहिए होते हैं,
गेहूं में कौन कौन से उर्वरक तत्व चाहिए होते हैं और जो भी फसल हम लगाते हैं उनको स्पेशली कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो यदि आपको पता है, जैसे आपने मक्का लगा दिया, फिर आपने एक बार गेहूं लगा दिया, फिर गेहूं के बाद में मान चलो आपने क्या किया, दूसरे बार मक्का ना लगा के क्या लगा दिया, आपने लगा दिया मूंगफली लगा दिया। तो मूंगफली क्या करेगी, मक्का में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, एनपीके की आवश्यकता पड़ती, नाइट्रोजन ज्यादा लगता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती। फिर आपने गेहूं लगा दिया, गेहूं में नाइट्रोजन ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए होता है। फिर मूंग, आपने गेहूं के बाद में क्या किया, बीच में कोई भी सब्जी ले लिया आपने, गर्मी में समर सीजन में जायद की फसल ले लिया, फिर आपने मूंगफली लगा दिया। अब मूंगफली में क्या होगा अगले बार, सर मूंगफली को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मूंगफली की जड़ों में एजेटोबैक्टर पाया जाता है। कौन सा वेक्टर पाया जाता है स्टूडेंट्स बताइए, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वो कौन सा वेक्टर करता है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, मूंगफली की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम पाया जाता है कि एजेटोबैक्टर पाया जाता है। जी सोच के दीजिए जवाब, कुछ लोग ने बदल दिया आंसर। जी मूंगफली की जड़ में क्या पाया जाता है, राइजोबियम कह रहे हैं आप लोग, और कोई आंसर यदि देना चाहे चेंज करके तो जल्दी दीजिए भाई आंसर। राइजोबियम, ओके वेरी गुड बेटा, एजेटोबैक्टर नहीं पाया जाता, मूंगफली में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। क्या ये बात सही है, मूंगफली की जड़ में जो है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख कर आएंगे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, बाय राइजोम, या जिसे राइजोबियम लिखा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के जब हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर हमसे बनना चाहिए। अब ये क्या करेगा, तो सर अब आपको नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूंगफली की जड़ में ऑलरेडी नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाएगा। तो जब आप मूंगफली काटोगे तो ऑलरेडी आपकी मिट्टी में क्या हो चुका है, एनपीके आ चुका है मिट्टी में। फिर आप दूसरी फसल लगा दो जिसको वो एनपीके चाहिए हो, और वो और कोई फसल कुछ और देके चला जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फसल बदल बदल कर लगाते हैं, जिससे किसी प्रकार की जो है पोषक तत्व की हानि नहीं होती है। और नहीं तो आप एक एक ही फसल लगाओगे तो फसल के कारण से क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी मिट्टी आपकी जो है वो बंजर हो जाएगी। चलो ठीक, क्लियर है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी आता होगा कि सर ने एक नाम लिए थे, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग क्यों करते हैं। हमने आपको एक नाम बताए थे, नाम आपको याद आ रहा है अभी, क्या नाम है, एजेटोवेक्टर। जी इसका नाम हमने आपको बताए थे, ये बताइए ये क्या करता है, एजोवेक्टर या एजेटोवेक्टर, ये क्या चीज है बच्चों, एनीवन, इनके क्या काम है। राइजोबियम में एजेटोवेक्टर में आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो एजेटोवेक्टर क्या है और किसे कहते हैं, एनीवन जो भी जानता हो जरा मैसेज करके बताइए, कि पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी नाइट्रोजन इकट्ठा करता है, ओके, और कोई आंसर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये भी करता है। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्या ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब क्या, एक प्रकार का जीवाणु है। जी क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बोलिए यस सर, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन इकट्ठा करता है,
जो क्या इकट्ठा करता है, नाइट्रोजन इकट्ठा करता है। जी, किसकी जड़ में देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो किसकी जड़ में पाया जाता है ये? जी बताइए, किसकी जड़ में पाया जाता है? पैडी की। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ये एजेटोबैक्टर जो पाया जाता है, ये पाया जाता है पैडी की, धान की जड़ में एजेटोबैक्टर, मूंगफली की जड़ में राइजोबियम, मूंगफली की जड़ में राइजोबियम, और धान की फसल में एजेटोबैक्टर। बस इतना ही याद रखना है, इसका उसमें और इसका इधर नहीं कर देना, गलती यहीं पर होती है। अब तो नहीं होगी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बन जाएगा क्या सभी लोगों से? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ओके, चलिए ठीक है भाई, बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे इसके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा सोलो क्रॉपिंग। सोलो क्रॉपिंग, बताओ बच्चों, सोलो क्रॉपिंग क्या चीज होती है? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया सोलो क्रॉपिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या होता सोलो क्रॉपिंग? एनीवन? सोलो क्रॉपिंग क्या लिखेंगे इसमें? खेत में एक ही फसल को लगाना, ओनली वन क्रॉप। चलो, सोलो क्रॉपिंग, ठीक है। सोलो क्रॉपिंग, या इसी का एक और नाम, इंग्लिश नाम है मोनोकल्चर। इसी का एक नाम क्या है? मोनोकल्चर भी इसी का नाम है। चलो, ऑप्शन दे रहे हैं, पहचान करना है आपको। मक्का, 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 या गेहूं, फिर मक्का लगा दिए, मतलब एक सीजन में एक, गेहूं के सीजन में गेहूं, मक्का के सीजन में मक्का, और जायद के समय में मान के चलो हम लोग क्या लगा दें? मूंग लगा दें, गर्मी की मूंग लगा दिए। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा सोयाबीन लगा दिए, ठीक है। फिर क्या लगा दिए? चना लगा दिए गर्मी में, ठंड में चना लगा दिए, और फिर गर्मी में मान चलो हमने क्या लगा दिए यहां पर? मिर्च लगा दिए, गर्मी की मिर्च। क्या ये होगा? यस स्टूडेंट्स, धान लगा दिए, फिर मूंग लगा दिए, फिर, ठीक है, तरबूज लगा दिए। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स यदि आपसे सोलो क्रॉपिंग पूछ लिया जाए तो? एक समय में एक ही फसल लगाए हैं, एक समय में एक ही फसल लगाए हैं। तो मक्का, मक्का मतलब मक्का 6 महीने, 4 महीने के लिए, फिर मक्का 4 महीने बाद, फिर मक्का 4 महीने बाद, ऐसा? बोले हाँ, ऐसा। एक ही फसल को जीवन पर्यंत तक लगाना। जी, जब किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाई जाती है, जी, इसे सोलो क्रॉपिंग, या इसी को एक और शब्द में जाना जाता है सॉलिड प्लांटिंग। सॉलिड प्लांटिंग मतलब एक बार लगा दिए, मतलब वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। सॉलिड प्लांटिंग के नाम से क्या इसे जाना जाता है? बोले हाँ, बिल्कुल जाना जाता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन है, जब किसी स्थान पर लगातार, जब किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल, जब किसी स्थान पर एक ही फसल उगाई जाती है, तो इसे मोनोकल्चर कहते हैं। तो इसे मोनोकल्चर
या सोलो क्रॉपिंग कहते हैं। एक ही फसल को बार 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 एक ही स्थान पर उगाए जाना, धान धान धान, गेहूं गेहूं गेहूं, मक्का मक्का मक्का, मतलब एक ही फसल आप जीवन पर्यंत लगा रहे हैं, दूसरी फसल आप नहीं लगा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सोलो क्रॉपिंग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये सोलो क्रॉपिंग या ये एग्जाम्पल किसका है सर? ये मोनोक्रॉपिंग का एग्जाम्पल है क्या मोनोक्रॉपिंग का? बोले सर नहीं, इसको मोनोकल्चर कहते हैं, कल्चर, क्रॉपिंग नहीं, नॉट अ क्रॉपिंग, मोनोकल्चर। बेटा देखना अभी गलती कहां होगी, ये हमारा मोनोकल्चर है, एक ही फसल को लगाने का तरीका मोनोकल्चर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसको मोनोक्रॉपिंग कह दिए, नहीं, मोनोक्रॉपिंग नहीं कहे भाई, मोनोकल्चर कहे हैं, ठीक है। अब यदि आपके पेपर में, ठीक है, दूसरा टॉपिक आ जाए जिसका नाम जरा समझिएगा, बहुत सारे बच्चे दोनों को एक करने की कोशिश करते हैं, मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल। अब ये क्या चीज होती जरा बताओ, एकल फसल, मोनोक्रॉपिंग जी। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? मक्का गेहूं और मूंग, जी बताना। मक्का, गेहूं, चना, मतलब गेहूं के बाद में मान चलो कोई भी मूंग वगैरह ले लो, गर्मी की, या तरबूज वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, ये तरीका है क्या एकल फसल का? या केवल मक्का लगा दिए, या ठीक है धान लगा दिए एक बार, और एक बार फिर लगा दिए हमने गेहूं, धान और गेहूं, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? तो सर ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ, मतलब साल भर में केवल एक ही फसल लगाना, साल में केवल एक ही फसल को उस जमीन से उगाना, उसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। कल्चर अलग है, क्रॉपिंग अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? मोनोक्रॉपिंग होती है जब किसी एक निश्चित क्षेत्र, जब किसी एक निश्चित क्षेत्र में या खेत में एक वर्ष में एक वर्ष में केवल एक ही फसल, केवल एक ही फसल को उगाया जाता है, को उगाया जाता है, तो इसे तो उसे एकल फसल कहते हैं, तो उसे एकल फसल कहते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका क्लियर हो चुका होगा। यदि आपके एग्जाम में यदि आ जाए तो अब आपसे आसानी से ये जो क्वेश्चन है मोनोक्रॉपिंग का बन जाएगा, और मोनोकल्चर यदि आ जाए तो भी बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा देख लीजिए, बन जाएगा, वेरी गुड। चलिए तो क्या होगी इसकी इंग्लिश डेफिनेशन, यदि हमसे ठीक है क्या पूछ लिया जाए, मोनोक्रॉपिंग पूछ लिया जाए, तो डेफिनेशन होगी साल में केवल क्या करना, एक ही फसल को लेना जी। बहुत बढ़िया। चलिए इंग्लिश डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद जल्दी से।
इंग्लिश डेफिनेशन इसकी होगी द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग a single crop year after year on the same land। एक ही जमीन पर क्या करना है, एक ही एक फसल को लेते चलना है। बोलिए सर मक्का तो मक्का ही मक्का ले रहे हैं जीवन पर्यंत तक, सोयाबीन तो सोयाबीन ही ले रहे हैं, गेहूं तो गेहूं लेते चल रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। बोले सर बन जाएगा, मोनोक्रॉपिंग यदि आए तो अब आसानी से बन जाएगा। चलिए अब यदि मैं आपको कहूं कि भैया एक साल में हमने केवल क्या लिया, धान लगा दिया, सिर्फ बारिश में धान लगाया, फिर जमीन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, फिर बारिश आई फिर धान लगा दिया, फिर जमीन को 6 महीने तक छोड़ दिया, फिर क्या लगा दिया, फिर धान लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, एकल फसल कहते हैं कि साल में केवल एक ही फसल लेंगे, साल में केवल एक ही फसल लेंगे, उसे हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। चलिए फिर हमारा क्या आता है, बहु फसलें, नाम में ही लिखा हुआ है, आसानी से बन जाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा जी, बताइए जरा। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या लिखेंगे आप, साल में कितनी फसल लेना, सर साल में 2 से अधिक फसल लेना। क्या करना, किसी क्षेत्र में या खेत में, किसी क्षेत्र में या किसी खेत में 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक फसलें उगाना, 2 से अधिक फसलें उगाना बहु फसलें कहलाता है, बहु फसलें कहलाता है। अब आप बहु फसलों पर यदि जाना चाहें, मल्टीपल क्रॉपिंग पर यदि आप जाना चाहें, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आप क्या कर सकते हो, सर हम लोग ने गेहूं लगा दिया, गेहूं के बाद में हमने क्या किया, सर मक्का लगा दिया, ऐसा करते हैं, बोले यार सर 2 फसल हो गई, नहीं करते इस तरीके से, बोले सर बिल्कुल करते हैं, ऐसा ही किया जाता है, गेहूं के बाद मक्का या मक्के के बाद में गेहूं। चलो तो डेफिनेशन क्या होगी, मल्टी क्रॉपिंग is the practice of growing more than 2 crops, in the same piece या सेम लैंड, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर, एक वर्ष के भीतर 2 से ज्यादा फसल लेना। कितनी फसल लेना, 2 से ज्यादा फसल ले लेना, तो ये बहु फसलें आ जाता है। बोले सर कैसे, विथ प्रैक्टिकल समझे इसको हम लोग, कैसे करेंगे भैया, 2 फसल हम कैसे लेंगे। मान लो आपने क्या लगाया, मक्का लगा दिया, मक्का के बाद में क्या लगा दिया, सर गेहूं लगा दिया, गेहूं के बाद में क्या किया, सर गर्मी में मूंग भी लगा दिया, थोड़ी बहुत यदि और आपको समय मिल गया तो आपने क्या किया, तो सर हमने क्या लगा दिया, धनिया भी लगा दिया। ऐसा करते हैं क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल करते। एक ही साल में 1 2 3 4 फसल ले लिए, फिर वापिस कहां पर आ गए, सर मक्के पे आ गए। करते हैं कि नहीं करते ऐसा कुछ किसान, जो एक वर्ष में 4 फसल ले लेते हैं, जिनके पास में पैसा होता है। और समझदार किसान वही है जो कम समय अवधि की फसल लगाए, जो कम समय अवधि की फसल लगाए, तो स्टूडेंट्स वो बहुत ही बढ़िया किसान है। बोल सर कैसे,
सर मक्का और गेहूं 4-4 महीने का समय लेते हैं। यदि आप अच्छे किसान हैं और यदि आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना आता है, ज्यादा लाभ कमाना है, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या लगा सकते हैं? चुकंदर लगा दो। लगा सकते हैं कि हम लोग चुकंदर? जरा देखिए, बताइए, सभी ने खाया चुकंदर? बोलिए सर बिल्कुल खाया है, लाभ का सौदा होता, चुकंदर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बोले हाँ सर बिल्कुल चुकंदर लगाया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं व्हीट रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा मक्का, मेज, ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हीट, मूंग और कोरिएंडर, धनिया। चलिए चुकंदर हमने लगा दिया। अब चुकंदर के बाद में क्या किया हमने? ठीक है, चुकंदर, ठीक है, 60 दिन से 70 दिन के बीच की फसल है। फिर हमने क्या लगा दिया? मान चलो हमने लगा दिया धनिया, यहां पर हमने लगा दिया धनिया, लगा दिया। धनिया कितने दिन का सर? 70 से, ठीक है, 80 दिन का। ये भी कोरिएंडर है या नहीं? जरा देखिए, क्या इसमें ज्यादा समय लगता है? धनिया में ज्यादा समय लगता है? बोले सर नहीं, 70 से 90 दिन है, 90 दिन ज्यादा हो जाता है। आप हाइब्रिड वैरायटी लगाएंगे सर, 2 फसल हो जाएगी। धनिया के बाद में यदि स्टूडेंट्स हम क्या लगाना चाहें, ठीक है, क्या लगा सकते हैं और? जी, ऐसी फसल जो कम समय की हो। सर इसमें हम लोग टमाटर भी लगा सकते हैं क्या? टोमेटो, 3 महीने की फसल है टोमेटो, ये 70 दिन मान के चलो, ये भी ज्यादा 70 दिन मान के चलो, क्योंकि एक ही बार में पूरी निकल जाएगी। टमाटर में थोड़ा समय लगेगा, ये 90 दिन की है। टमाटर में 90 दिन लग जाएंगे, 3 महीने, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी चलता है यदि अच्छा निकल गया तो। चलो, फिर इसके बाद में क्या लगा सकते हैं हम लोग? चौथी फसल बताइए, चौथी फसल क्या हो सकती है जो कम समय में आ जाए, मुनाफा ज्यादा दे? जल्दी बताइए। मूंग लगा सकते हैं। ओके, मूंग लगा दीजिए, मूंग लगा देंगे सर। जी, मूंग हो गया। चलिए, फिर क्या लगा सकते हैं? अभी मूंग में मान चलो कितने दिन हो गए सर? ये भी 70 दिन की या 90 दिन की फसल है, ये भी मान चलो 70-90 दिन के बीच की फसल, उससे ज्यादा की कोई भी नहीं है। तो 1 2 3 4 हो गया है, 7 7 दूनी 14, 7 के 7 और ये 300 दिन हुए हैं अभी। कितने दिन हुए? 300 दिन हुए। 65 दिन और है हमारे पास, 65 दिन हमारे पास में और है। जी, तो और क्या लगा सकते हैं? तो सर फिर से चाहें तो एक बार और क्या लगा सकते हैं? धनिया लगा सकते हैं। एक बार और चाहें तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? कोरिएंडर लगा सकते हैं। फिर दोबारा नहीं लगाएंगे, फिर यहां से कोरिएंडर हटा के फिर पूरी फसल बदल देंगे। फिर चाहे तो पूरी फसल को फिर से बदल देंगे और फिर कोई और फसल पर जाएंगे। इस बार चुकंदर लगाया था, अगली बार सलजम लगा देंगे। सलजम की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? भिंडी लगा देंगे, भटे लगा देंगे, ब्रिंजल लगा देंगे, ओकरा लगा देंगे, लेडी फिंगर, भिंडी लगा देंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? 4 फसल तो आराम से ले ही सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, की फसल को बार बार क्या करना? बदल कर लगाना और ज्यादा से ज्यादा फसल ले लेना। यह है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बनेगा या नहीं बनेगा भाई बताइए? बन जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका और क्या नाम है बच्चों? यदि आपसे पेपर में दिया जाए, ये नाम आ जाए तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं बनता है। पॉलीक्रॉपिंग। पॉलीक्रॉपिंग वही पॉली हाउस वाली, क्योंकि पॉली हाउस वाले कभी भी कुछ भी लगा सकते हैं, कम से कम समय की फसल लगाते हैं पॉली हाउस वाले। कभी किसी को पॉली हाउस में गन्ना लगाते हुए देखा है? कभी किसी को क्या मक्का लगाते देखा है? कभी किसी को गेहूं लगाते देखा है? बोले सर नहीं, पॉली हाउस किस लिए बनाया गया है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके और ऐसी फसलों को लगाया जा सके जो बाहरी मौसम में नहीं हो पाएगी, लेकिन पॉली हाउस के अंदर हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा के दे दे। तो इसे पॉलीक्रॉपिंग के नाम से ही जाना गया है। क्या कहते हैं इसे? इसे पॉलीक्रॉपिंग कहते हैं। और पॉलीक्रॉपिंग में ज्यादा से ज्यादा फसलों को लिया जाता है, तो नाम इसका है पॉलीक्रॉपिंग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसी का एक और नाम क्या बनेगा सर? मल्टी क्रॉपिंग। बहु फसलें का नाम क्या होगा सर? मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा। जी, तो ये इसके नाम है। आई होप आप सभी लोगों को टॉपिक जो है पूरी
तरह से क्लियर हो चुका होगा, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होंगे। बन जाएंगे क्वेश्चन यदि आते हैं स्टूडेंट्स तो जरा देख लीजिए, या कोई भी आपके मन में कोई डाउट वगैरह यदि है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो लगातार पूछा ही जाता है एग्जाम में। बनेंगे? ओके, वेरी गुड। आइए स्टूडेंट्स, इसमें ठीक है एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जी। क्रॉपिंग सिस्टम is based on फसल प्रणाली निर्भर है। यदि आप बिना ऑप्शन के बताना चाहें कि सर हमें पता है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जी बताइए स्टूडेंट्स, ये किस चीज पर बेस्ड होती है? कोई भी फसल प्रणाली होती है, ये किस चीज पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन है क्या स्टूडेंट्स, फसल प्रणाली जो है वो किसी सीक्वेंस, किसी क्रम पर बेस्ड होती है। फसल प्रणाली स्टूडेंट्स किसी मैनेजमेंट पर डिपेंड होती है, ठीक है। या स्टूडेंट्स फसल प्रणाली किसी फील्ड पे डिपेंड होती है। या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट, जरा बताइए। फसल प्रणाली किस चीज पर निर्भर होती? कोई भी फसल यदि आप लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? जी, उसका क्रम चाहिए, उसका प्रबंध चाहिए, उसका क्षेत्र चाहिए। फसल प्रणाली निर्भर है तो सर कोई भी फसल, जो भी फसल हम लगा रहे हैं उस फसल के लिए एक क्रम होना चाहिए कि किस क्रम में हम उस फसल को लगा रहे हैं। सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं कि गर्मी में लगा रहे हैं कि बारिश में लगा रहे हैं, उसका हमारे पास में क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर उसका हमें क्या आना चाहिए सर? मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जो भी हमने फसल लगाए हैं उस हिसाब से हमें उसका क्या करना होगा? मैनेजमेंट करना होगा, रख रखाव करना पड़ेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर किस एरिया में लगा रहे हैं? पता चले आप लोगों ने, ठीक है, लाल वाली मिट्टी में फसल लगा दिया जबकि उसको काली मिट्टी में लगाना चाहिए था। काली मिट्टी वाली फसल को आपने हो सकता है रेतीली मिट्टी में लगा दिया हो, रेतीली वाली मिट्टी को आपने हो सकता है कि येलो या जलोढ़ मिट्टी में लगा दिया हो। तो आपको ये सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका क्रम क्या होगा, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, उसका एरिया कौन सा है। हर एरिया में आप एप्पल नहीं लगा सकते, हर एरिया में आप लोग जो है बनाना नहीं लगा सकते, केले की खेती हर एरिया में नहीं होती है, हर एरिया में आप जो है संतरे नहीं लगा सकते, सुपारी नहीं लगा सकते, पान नहीं लगा सकते। नहीं तो पान तो एक केवल पत्ता ही है, कितना महंगा बिकता है, हर एरिया में क्यों नहीं लगाया जा सकता? तो एरिया भी डिपेंड करता है, क्षेत्र भी डिपेंड करता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम इन सभी का क्या है? इन सभी का क्या है? ठीक है, समावेश है। क्रॉपिंग सिस्टम इन सभी चीज का क्या है? एक प्रकार का समावेश है जिसमें सीक्वेंस भी होगा, जिसमें मैनेजमेंट भी होगा, जिसमें एक क्षेत्र की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोगों को क्रॉपिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।